वगैरह वगैरह हम सब बाद में कर लेंगे। लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट हाउ यू कैन मास्टर रियल लाइफ ड्राइंग। तुमने कभी जेस्चर ड्राइंग के बारे में सुना है? पहले मैं जेस्चर ड्राइंग के रेफरेंस की बात करती हूँ। रेफरेंस कैसा होता है कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि तुम कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका किसी का भी एक फोटो क्लिक कर लो तो उसका हाथ ऐसा नहीं है कि ही और शी इज स्टैंडिंग स्टिल, वो कैसे भी है, उसका हाथ ऐसा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तुम समझ ही गए होगे लाइक जेस्चर ड्राइंग क्या होता है। तो उसी को बनाना, बट जब तुम इसको प्रैक्टिस करते हो ना वो एकदम क्विक होता है, लाइक एकदम लूज स्केचिंग तुम प्रैक्टिस करते हो इसके साथ। तो मैं तुमको एक बहुत ही सही चीज बताने वाली हूँ जो कि तुम अगर डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो चलो आते हैं एक्सरसाइज पर। कोई भी एक रेफरेंस ड्राइंग उतारना है या फिर किसी को चलते हुए इंसान को तुमने देख लिया, पहले जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तुम जब स्टार्ट कर रहे हो सिर्फ, तो एक फोटो ले लो। कोई ऐसा चल रहा है तुम्हारे घर में आजू बाजू, उसकी फोटो ले लो बिना बताए। ये बताकर भी क्या ही कर लेंगे वो लोग, बस फोटो ही तो लेना है, ठीक है। तुम्हारा कैमरा अगर ठीक नहीं है, जैसे मेरा था पहले कुछ टाइम पहले, तो फिर तुम फोन से निकाल सकते हो बेस्ट। वो कुछ बोलेगा भी नहीं। और HD इमेज, ऐसा कोई रेफरेंस इमेज निकालो और उसको सिर्फ 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच तक का टाइम दो। तुम्हें ना एक स्टिक फिगर बनाना है। स्टिक फिगर जानते हो ना क्या होता है? ये होता है स्टिक फिगर। हम बचपन में बनाते ही थे ना, मतलब इंसान के नाम पे हम यही बनाते थे, तो वही हमको भी बनाना है एज अ बेस। जो भी उसका फ्लो है उस हिसाब से, किसका पैर थोड़ा सा ऐसे में है तो तुम ऐसे बनाओगे। इट शुड गो इन अ फ्लो, कर्व होना चाहिए, कर्व, ठीक है। तो वो तुम फ्लो में बना लो एंड देन उसका फिर बाकी का डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, बस आउटलाइन बोलेंगे हम, तो आउटलाइन करेंगे। यहाँ पर ना डिटेलिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डिटेलिंग नहीं करने वाले हैं, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा मेन फोकस है कि हम प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो भी रियल लाइफ चीज़ें देखने का जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको बढ़ाएंगे। अब मैं तुम्हें और एक ईजी स्टेप बताने वाली हूँ जिससे कि तुम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। स्टिक फिगर बन गया है, अब क्या करो कि उसको ना शेप्स में डिवाइड करो। तुम्हारा जो भी चेस्ट टोर्सो का पार्ट है वो हो गया, तुम्हारा लेग्स हो गया, लेग्स हाथ हो गया, फेस का जो ओवल हो गया, ये सब कुछ तुम एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब में डिवाइड कर दो और उसको बस ड्रॉ कर लो जहाँ जो आने वाला है। अब ये ब्रेक डाउन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर तुम एक साथ किसी भी चीज़ को देखोगे तो तुम ओवरवेल्म हो जाओगे और फिर ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड है, ये तो नहीं बनेगा, लेट्स पास इट ऑन। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है फोकसिंग ऑन प्रपोर्शंस, ठीक है। अब तुम्हारा स्टिक फिगर बन गया था, शेप्स बना लिया तुमने, तो अब बारी आती है प्रपोर्शंस की। अगर प्रपोर्शंस प्रॉपर प्लेसमेंट में है, सही जगह पर है और ऊपर से शेडिंग भी अच्छी की गई है, तब तुम्हारा पोर्ट्रेट रियलिस्टिक लगता है। पोर्ट्रेट हो गया या कुछ भी, कोई भी ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ये वाला इमेज देख लो। यहाँ पे हमको देखना है कि जो दोनों हाथ है वो सही प्रपोर्शन में है या नहीं है, या फिर दोनों पैर है वो सही प्रपोर्शन में है या नहीं। तो समझो कि तुमने एक चीज ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। उसका एक पैर तुमने बनाया है, तुमको राइट वाला पैर बनाना है, लेफ्ट बना चुके हो। तो जो लेफ्ट पैर है ना उसका, वो एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा, एक मेजरिंग टूल की तरह काम करता है, ठीक है। उसको देख के वो एक रेफरेंस है। अब तुम्हारा रेफरेंस अब वो है लेफ्ट लेग टू मेक द राइट लेग, ठीक है। तो अगर अभी तुम उसको देखकर तुम डिस्टेंस मेजर करोगे, ये डिस्टेंस मेजर करने वाले चीज ना तुम्हारे फिंगर से भी हो सकता है या फिर तुम पेंसिल से भी कर सकते हो। जैसे कि दूसरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट करते हैं ना, वो पेंसिल को लेकर मेजर करते हैं, है ना। पहले तुम्हें ना रेफरेंस इमेज के ऊपर पेंसिल रखना है इस तरह से, एंड देन अपना जो हाथ है, अपना जो फिंगर है, उसको उस डिस्टेंस तक लेकर आना है, ठीक है। तो जितना भी डिस्टेंस है तुमको भी पता चल गया है अपने पेंसिल के थ्रू। अब तुम अपने ड्राइंग पर आओगे और उसको वहाँ ही रखोगे, ठीक है, जैसा था वैसा रखोगे, एंड देन तुमने जहाँ पे फिंगर रखा था वहाँ पे मार्क करोगे, राइट। तो मतलब इसका मतलब है तुम्हारा जो राइट लेग है वो वहाँ पर प्लेस होना चाहिए। इसी तरह से तुम सारे मेजरमेंट्स लोगे। एक बार अगर तुम देख लिए तो तुम भूल भी जाओगे। अगर ये वाला वीडियो देखने के बाद तुम फिर भूल जाओगे, तुम नहीं करोगे। एक बार ना ये करने के बाद, ये वाला वीडियो देखने के बाद, जस्ट गो एंड राइट इट डाउन। अगर चाहिए तो लिख लो या फिर वीडियो को सेव कर लो, सिंपल। एंड देन इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही तुमको ये हेल्प करने वाला है, वरना सिर्फ देखकर कुछ मतलब नहीं है। और एक बात कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा जो स्केचिंग पार्ट है वो बहुत अच्छा हो चुका है, उसके बाद ही तुम शेडिंग पर मूव करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुमको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और क्या करना होता है, बेल आइकन दबा दो, ठीक है, ताकि तुम्हें सारे अपडेट्स अच्छे से मिलते रहे, ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जो कि तुम्हें एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना सकता है। ऑलराइट, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।